सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। आई एम जस्ट सो हैप्पी टू हैव ऑल द डिवोटीज इन द भागवतम क्लास। हम लोग प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने 22 में क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोगों ने श्लोक में देखा था कि न सिर्फ बात यहाँ आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, महद अनुभव प्रमाण है कि भगवान ही भजनीय हैं। और इसमें किसके उदाहरण आपने सुने थे? लक्ष्मी जी के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के। और लास्ट में क्या सुना? यत्रानुरक्तः सहसैव धीरा व्यप्योह्य देहादिषु संगमूढ़म् व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। यत्रानुरक्ता, जिन भगवान में अनुरक्त होकर, सहसैव धीरा, धीर आत्मसंयमी पुरुष सहसा, व्यपोह्य त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? देहादिषु संगम ऊढ़म, देह आदि में, स्थूल और सूक्ष्म शरीर आदि में अत्यंत गाढ़ जो आसक्ति उसको त्याग देते हैं। फिर क्या करते हैं? तो कहते हैं व्रजन्ति तत्पारम हंस्यम अंत्यम, जो अंतिम अवस्था है पारमहंस अवस्था, उसको जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो वहां क्या होता है? तो कहते हैं यस्मिन अहिंसा उपशमः स्वधर्म, वहां पे दूसरों के प्रति हिंसा, वहां मतलब उस स्थिति में, उस स्थान में, स्थान का मतलब यहाँ पे हो गया चेतना की उस स्थिति में, परमहंस अवस्था में अहिंसा, दूसरों की हिंसा न करना, और उपशम यानी कि मन का एक निष्ठ हो जाना भगवान में, यह स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है। ये भगवान की महिमा है। ये भगवान के इतर किसी देवता की पूजा करने से लाभ प्राप्त नहीं होता। तो अब उन भगवान की महिमा का और वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, ऐसा कहना कि या ऐसा आप उम्मीद करो मुझसे कि मैं ऐसे भगवान की यश को पूरा गा लूंगा, तो ये संभव नहीं है। और ऐसा ही नहीं कि मेरे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। और उसका उदाहरण, उसको एक उदाहरण समझा रहे 23वें श्लोक में। उसके बाद कथा शुरू करते हैं। तो यस प्लीज। अहम हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिर् आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभ पतन्त्यात्मसमं पतत्रिन् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चेत् अहं हि पृष्टोर्यमणो भवद्भिर् आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिन् तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। ओके, क्या है आगे इसमें? हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, ये कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी जी। किसको कह रहे हैं? शौनकादि ऋषि। मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। इस पे एक सत्य घटना है, उसको बता करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बड़ी रोचक घटना है। रामनवमी का अवसर था। परम पूज्य राधारमणनाथ महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ में थे, गौरांग प्रभु भी थे और भी भक्त साथ में कार में बैठे हुए थे। तो महाराज ने कहा कि आप भगवान राम के बारे में कुछ बोलिए। तो कोई 10 मिनट बोल रहा है, कोई 15 मिनट बोला, फिर कोई और 10 मिनट, 3-4 लोग होंगे जो भी कार में। फिर महाराज बोलना शुरू किए। स्पॉन्टेनियसली 2 घंटा बोलते ही रहे भगवान के बारे में। ये एक ऐसा अमेजिंग, हम भगवान का गुणगान करने की कितनी इच्छा भक्तों की होती है। आपको पता होना चाहिए, श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी 6-6 घंटा भागवतम पे बोला करते थे, 6 आवर्स। और लोग सुनते भी थे ऑब्वियसली। कुछ लोग, मतलब सब लोग नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन इतना इस प्रकार से इनका सामर्थ्य था। एक और हमको रोचक बात याद आ रही है। मैंने सुना था परम पूज्य राधानाथ महाराज गए थे बांग्लादेश ट्रिप पे,
तो कथा कर शुरू किए 8 बजे रात्रि में और 2 बजे तक चलती रही। कुछ भक्त लोग तो अपना तंबू गाड़ करके सो गए। ये तो बोला ही बंद नहीं करेंगे। और शिष्य कैसे चले जाए, सुन ही रहे हैं। कुछ भी हो, सामर्थ्य इतना है नहीं। तो 2 बजे के बाद महाराज बोले अभी इतनी कथा हो गई तो कीर्तन तो होना चाहिए ना। तो ये भक्तों का विशेष गुण है, जो शुद्ध भक्त हैं उनको श्रवण कीर्तन में कभी तृप्ति नहीं होती। ये देखिए, अगर हम समझ रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त बन रहे हैं तो इस प्रकार का उत्साह होता है लोगों का। एक और रोचक घटना को बताएं। प्रभुपाद, ये जन्माष्टमी का समय था, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग बैठे थे, उसमें एसी नहीं चल रहा था, रूम एकदम गर्म रूम था। और प्रभुपाद कह रहे कृष्ण बुक पढ़ो, तो एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर जय प्रभुपाद। प्रभुपाद सोचे कि अब प्रभुपाद कहेंगे बस हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो फिर वो पढ़ना शुरू किए, फिर बोले जय प्रभुपाद, जय कृष्णा, नेक्स्ट। ऐसे करते करते रात के 12 बज गए और बाकी लोगों को ऐसे झूल रहे हैं। कुछ जिन लोगों के संन्यास दंड वो भी धम धम गिर रहे हैं। तो आप महसूस कर रहे होंगे जब बहुत सारे रूम लोग बैठे हों, गर्मी हो, नेक्स्ट 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 करते रात के 12 बजे तक प्रभुपाद जी सुनते रहे। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रगतिशील ना हो, वह केवल श्रवण कीर्तन के द्वारा संतुष्ट नहीं रह सकता। बट ये मुख्य लक्षण है कि जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा उसे भगवान का श्रवण कीर्तन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बात कर रहे थे, अब हम लोग अन्वय को देखते हैं। हे अर्यमणो, हे सूर्य के समान देदीप्यमान महर्षिगण। अब उनको सूर्य के समान क्यों कह रहे हैं, आप टीका में देखिएगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। अहम भवद्भि पृष्टः, मैं आपके द्वारा पूछे गए, अत्र भगवान की लीलाओं का, यावान जहां तक मुझे ज्ञान है। आप कहेंगे अत्र का मतलब तो यहां होता है, लेकिन कंटेक्स्ट में मतलब जो आपने पूछा है कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ या उन लीलाओं का वर्णन करो जो कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। तो वो कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि भगवान की लीलाओं को पूछा है जो आपने, जहां तक मुझे ज्ञान है। यावान समझते हैं, यावान का मतलब होता है जहां तक, तो जहां तक मुझे ज्ञान है। अब ऐसा मुझसे मत उम्मीद करें कि मैं पूरी बात बता पाऊंगा। जहां तक मुझे ज्ञान है, आत्मावगमो, उस ज्ञान के अनुसार, आत्म प्लस अवगम, अवगम मतलब मुझे जितना आया है, समझ में आया है वो बात है। आचक्षे वर्णन करूंगा, यथा पतितृण, जिस प्रकार पक्षीगण आत्म समम अपनी शक्ति के अनुसार ही नभः पतंती, आकाश में उड़ते हैं, तथा विपश्चितः विष्णु गतिम समम, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी भगवान विष्णु की लीलाओं का अपनी अनुभूति के अनुसार वर्णन करते हैं। संस्कृत देखिएगा। अहम ही पृष्ठ, जो मुझसे पूछा गया, किनके द्वारा, भवद भी अर्यमणो, आपके द्वारा जो कि सूर्य के समान है। ठीक, पहली लाइन क्लियर। आचक्ष, मैं उसका वर्णन करूंगा। कितना करेंगे आप, कितना बोलेंगे, तो कह रहे आत्म अवगमो अत्र, ये भगवान की लीलाओं के संबंध में अब जितना मुझको समझ में आया है, यावन मतलब जितना मुझे समझ में आया उतना बोलूंगा। क्यों भाई, अधिक क्यों नहीं बोलेंगे? ये भी इंटरेस्टिंग बात। तो कह रहे हैं नभा पतंती, नभा मतलब होता है आकाश, आकाश में पतंती आत्म समम पतत्रिणी, जितने भी पक्षी हैं वह अपनी क्षमता के अनुसार उड़ते हैं। ये बड़ा रुचिकर बात है। अगर आप इस उदाहरण को देखें तो बड़ा रुचिकर है। अब जितना गौरैया उड़ती है उससे कहीं ऊंचा उड़ता है बाज, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि गौरैया उड़ने का प्रयास ना करे। तो अब हम लोग सुखदेव गोस्वामी की तरह नहीं बोल सकते, उसमें कोई संदेह थोड़ा ना है, लेकिन ऐसा है नहीं कि भगवान के बारे में हम बोले नहीं। क्यों फिर बोले बताइए? जब हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते तो भगवान के बारे में क्यों बोले? क्या उत्तर है? अपने शुद्धिकरण के लिए। जो बोलता है भगवान के बारे में उसका खुद का मन पवित्र होता है, उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। डज दैट मेक सेंस? तो कह रहे हैं जिस प्रकार से पक्षी उड़ते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, आत्मसमम अपनी क्षमता के अनुसार ही उड़ते हैं नभ आकाश में, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार विष्णु गति, भगवान विष्णु की लीलाओं को, भगवान विष्णु के वैभव को, भगवान विष्णु की महिमा को विपश्चितः, जो बुद्धिमान लोग हैं वह अपनी क्षमता के अनुसार वर्णन करते हैं। बुद्धुओं की बात तो कर ही रहे हैं, बुद्धू तो भगवान के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी भी जितनी गति है बस उतना ही वो बता पाएंगे। गति का मतलब होता है प्रवेश, मतलब गति, यहाँ विष्णु गति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जितना व्यक्ति का सामर्थ्य है उतना बोलेंगे। इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। देखिए कई बार भागवत का कथा वक्ता जो होता है वो गीला होता है। गीला वक्ता समझते हैं? गीला वक्ता नहीं समझ
नहीं, रसज्ञ नहीं, मतलब गीला का मतलब होता है कि वो ठीक से वर्णन नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमको तुरंत दोष बुद्धि का निर्माण नहीं कर लेना चाहिए। कुछ इन्फर कर पा रहे हैं श्लोक से, ऐसा क्यों है भाई? वो है भगवान का गुणगान करना चाहता है, एज लॉन्ग एज वो भगवान के बारे में बोल रहा है, वो कुछ अप सिद्धांत नहीं बोल रहा है। तो अब ये नहीं बोलना चाहिए अरे क्या बोल रहा है, अरे भाई भगवान के बारे में बोल रहा है। तो आप समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमारे प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं हो, हम जितना हमारा सामर्थ्य उतना बोले। देखिए ये कंपेयर भी नहीं करिए, अरे महाराज तो उतना अच्छा बोलते हैं, ये तो उतना अच्छा नहीं बोलते। तो भाई हम क्या महाराज हैं? जो परमहंस अवस्था जो है भक्त, उनसे क्या गौरैया की आपको तुलना कर रहे हैं, कौवे की तुलना मत कीजिए आप। लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहे हैं, ये समझना चाहिए, इसके लिए उत्साह रहना चाहिए। ये नहीं, अच्छा ये भी क्लेम नहीं किया जा रहा है कि मैं शुद्ध भक्त हूं, ना मैं कर रहा हूं, ना करूंगा, ना कभी कर सकता हूं। लेकिन हाँ ये तो बोल सकते हैं कि हम अपने शुद्धिकरण के लिए बोल रहे हैं, इसमें तो कठिनाई कोई नहीं है कि नहीं? और पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को रिपीट कर रहे हैं, हम पवित्र होते हैं। वी शुड बी एंथुसियास्टिक, नॉट दैट वी आर प्योर डिवोटीज। भगवान के बारे में बोलने के लिए आपका ये उत्साह नहीं होना चाहिए कि आप प्योर डिवोटी हैं, बल्कि पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को बोलने से हमारा शुद्धिकरण होगा, इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों? कि कई बार हम बोलते हैं, लोग बोलिए अरे प्रभु जी हम तो पतित हैं, ये हैं वो हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एक बार रोचक बात बताऊंगा, एक हमारे अनुपम कृष्ण का मजाक बनाएंगे, हम उनके संग होटल गए, हमने कहा आप गाइए इसमें। तो कह रहे प्रभु जी आपके सामने गा कैसे सकता हूं? हमने कहा हमारे सामने खा सकते तो गा नहीं सकते? खाते समय तो कोई संकोच नहीं होता है। अच्छा गाते हो, अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा गाए थे। तो उन्होंने कहा गाइए, क्या दिक्कत है? अब ये गाने का मतलब थोड़ा ना कि जैसे हम लोग वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं सेंटर पे, नहीं, वी आर पुटिंग कृष्णा इन सेंटर। बोला जा रहा है गाने के लिए तो गाना चाहिए। हाँ वो गलत है कि खुद ही माइक बस पकड़ ले। जैसे एक भक्त को हम जूम पे डांट लगाए, उसी दिन मैं निष्कासन वाला दिवस निकाल रहा था, मैंने को मीटिंग से बाहर, मतलब जूम लिंक से बाहर कर दिया था, आ नहीं रहे जब मैं, कह रहे प्रभु जी अभी जोड़ लो मुझे मंगल आरती गानी है। हमने कहा नलायक, केवल मंगल आरती के लिए आओगे तुम गाने के लिए? So that means you want to be in the center, not that you want to glorify Prabhupada or Krishna. मैंने कहा रोज आइए तब आप गाइए, ऐसे तो ना होता है। जिस दिन गाना होता है, मंदिर में भी देखा जाता है, जिस दिन उसको लीड करना होता है उस दिन मंगल आरती आएगा, या अपना नाम बोलेगा कि भाई हमको कल मंगल आरती गाने के लिए दीजिए। ये ठीक नहीं है, लेकिन अपने शुद्धिकरण के लिए करना है। प्लीज रिमेंबर दिस, कभी भी आप कुछ गाएं या भगवान का कुछ वो यश बोल रहे हैं, ये स्मरण करें कि यद्यपि हम शुद्ध नहीं हैं, बट शुद्ध होने के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है, और जितना सामर्थ्य उतना बोलिए, और आपको उसमें भी आनंद आएगा, अब देखेंगे। ठीक है, फाइन। बल्कि एक और रुचिकर बात है, एक वक्त अभी नए जुड़े कह रहे हैं प्रभु जी आपकी बात समझ नहीं आ रही लेकिन अच्छा लग रहा है। मैंने कहा सुनते रहिए, आपको समझ में भी आएगा। क्यों, क्या रहस्य बताइए? ये नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा बात बोल रहा हूँ, आप देखेंगे कि मैं बोलता बहुत कम हूँ। आप लोगों का विश्वास नहीं होता है सर, लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, इज इट नॉट पढ़ता जाता हूँ, लेकिन वो बात एक एक शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो भगवान ने उनको एम्पावर किया है, तो वो केवल आप पढ़ा जा रहा है और आप सुन रहे हैं तो वो अच्छा लगता है, बिकॉज कृष्ण भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और जहां थोड़ा नहीं समझ में आता है उसको बोल दीजिए, समझा दीजिए, अब उसमें क्या कठिनाई बताइए। तो हमको बहुत प्रेरणादायक श्लोक लगा था। श्रीधरी उपर्युक्त प्रकार से अपने भाग्य की सराहना करने के पश्चात सूत जी ने परीक्षितोपाख्यान का वर्णन करने के लिए अहम ही इत्यादि श्लोक को कहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि मैं व्याख्यान करूंगा, मतलब अब तैयार हो रहे हैं कि हम भगवान के परीक्षित महाराज की कथा को कहेंगे। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि वो पहले तो बोले कि हाँ हम भक्तों से बातचीत करने से व्यक्ति अपने नीच कुल के दोष से मुक्त हो जाता है, लेकिन इधर भगवान का यश बोले हैं तो अपने भाग्य की सराहना कैसे होगा? ये भी विचारने की बात है। 3 श्लोक यही बोल रहा ना, भगवान इतने महान हैं, तो कुछ सुनाई पड़ रहा है, इतने भगवान का यश गाने का मौका मिल रहा है इतने महान भक्तों की सभा में, ये मेरा भाग्य है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है भक्तों के बीच में भागवत कथा करना। आपने सुना है हुआ प्रवचन में, कई बार महाराज बात को बोलते हैं। और एक जगह महाराज बड़ा बोल रहे थे, कह रहे थे हमारा बड़ा भाग्य है कि अभी हम कहाँ से लौट रहे थे, कहाँ से स्थान है, केनिया से लौट रहे थे, लौट रहे हैं, उसके बाद फिर अभी अमेरिका जाएंगे, तो काम स्थान परिवर्तन हो जाता है, देश परिवर्तन होता है, काल का भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारा काम नहीं परिवर्तित होता। जहां जाते हैं श्रीमद् भागवतम को बोलने का मौका मिलता है। इट्स वेरी नाइस। उन्होंने कहा, हे सूर्य के समान देदीप्यमान प्रकाश संपन्न त्रयमूर्ति महर्षियों, इस विषय में मेरी जितनी जानकारी है उसी के अनुसार मैं परीक्षित
चरित्र का वर्णन करूंगा। चरित्र, ये थोड़ा समझ में आया। त्रयी मूर्ति का मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि ये शौनक आदि ऋषि वेदों के प्रकांड विद्वान थे और वेदों को त्रयी कहा जाता है, त्रयीमय, यज्ञमय। तो ये मूर्तिमान त्रयी मूर्ति समझ रहे हैं, मूर्तिमान यज्ञ हैं, ये लगातार भगवान का यज्ञ करते रहते, इसलिए कह रहे हैं। और इस कारण से वह सूर्य के समान तेजस्वी है। ये कई बार आपने उपमा सुना है, वह सूर्य के समान लग रहे थे। अब ऐसा नहीं कि हीट ही आ रही है उससे, लेकिन वो तेजस्वी थे इस प्रकार से। ठीक है, फाइन। आगे, उदाहरणार्थ पक्षीगण अपनी शक्ति के ही अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वे संपूर्ण आकाश में तोड़कर जा नहीं सकते हैं, आकाश तो अनंत है। उसी तरह विद्वान पुरुष भी अपनी ज्ञान शक्ति के अनुसार ही भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। वे भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन तो नहीं कर सकता। सारा दर्शन देखिए। अपने सौभाग्य का अभिनंदन करते हुए सूत गोस्वामी पुनः परीक्षित महाराज से संबंधित उपाख्यान को कहना आरंभ करते हैं। ये कहा गया है, आप आर्यमण अर्थात सूर्य के तुल्य हैं। मैं जितना अवगत हूं अर्थात जितना मेरा ज्ञान है उसी के अनुसार मैं प्रवचन करूंगा। क्या शब्द था संस्कृत का? आत्म अवगमम, इसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली वही बोल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अंतर आएगा। जिस प्रकार पक्षी नभ में अपनी शक्ति अनुरूप ही उड़ते हैं, न कि नभ की सर्वोच्च ऊंचाई पर। थोड़ा अंतर आया। एक कि ऐसा नहीं कि आकाश को पूरा कवर कर लेंगे, दूसरा क्या कह रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि आकाश की हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएंगे। अब ऐसा भी हमसे मत उम्मीद कीजिए कि जो भगवान की अब सारी लीलाओं की जो सर्वश्रेष्ठ लीला है, ये है वो है, सभी हम बोल पाएंगे। इनकी नम्रता भी है और ये वास्तविकता भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार जो बुद्धिमान है वह भी अपनी मति अनुरूप ही श्री विष्णु की गतिम अर्थात लीलाओं को समझ सकते हैं। एक बात देख रहे हैं कि ये एक इटर्नल एंगेजमेंट हो जा रहा है। अगर हमें श्रवण कीर्तन में रुचि हो जाए तो हमारे पास कितनी सेवा है, अनंत काल के लिए, बहुत सारी नहीं, अनंत काल के लिए अनंत सेवा करते ही रहिए भगवान का गुणगान। ठीक, फाइन। बाल प्रबोध ने इस प्रकार से भगवान के महात्म्य को प्रदर्शित करके उसका वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं, इसलिए जैसी मति है वैसा ही बोलूंगा। यह श्लोक बोल रहा है। फाइन। इतने बड़े महान भगवान हैं, उनका हम वर्णन पूरा नहीं कर सकते। अब वो क्या बता रहे हैं, क्यों उनको सूर्य कह रहे हैं? हे ज्ञान के आधिक्य के कारण सूर्य समान आप लोगों के द्वारा पूछने पर भी मैं यहाँ भगवान की महिमा का वर्णन करने में मेरी बुद्धि जहाँ तक प्रसारित होती है, मतलब फैलती है, प्रसार का मतलब फैलना, वहाँ तक महिमा का वर्णन करूँगा। तो अब समझ में आया कि उनको सूर्य के समान क्यों कह रहे हैं। उनका ज्ञान अत्यधिकता। किनका ज्ञान? शौनक ऋषि का। यस। वहां केवल मैं ही असमर्थ नहीं हूं। मान लो शौनक ऋषि कहें तो लगता है आपको ज्ञान नहीं है, किसी और के पास जाते हैं जो हमको पूरी पूरी कथा सुना दे, तो कहता है भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं बोल पा रहा हूं, सबकी स्थिति यही है। इसलिए कह रहे हैं वहां केवल मैं ही असमर्थ नहीं हूं। वहां का मतलब भगवान की लीलाओं को बोलने में, ये थोड़ी शैली है बोलने की। तत्र, वहां मतलब उस विषय में, भगवान की लीलाओं को कहने के विषय में केवल मैं ही असमर्थ नहीं हूं, या कह लीजिए पूरा कहने में असमर्थ नहीं हूं। मैं असमर्थ, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, गलत हो गया। वहां केवल मैं ही असमर्थ हूं, सही लिखा है, हाँ सही। वहां केवल मैं ही असमर्थ नहीं हूं, किंतु अन्य ज्ञानी लोगों की भी यही रीति है। इसको उदाहरण सहित कहा गया है नभयति से। कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपने मुझे कहा विद्वान, अर्थ पहले बोल चुके हैं, विद्वान अर्थात आप सब कुछ जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं विद्वान हूं इतना कि भगवान की सारी लीला बोल दूंगा। अन्य लोगों की भी यही स्थिति है, भगवान की लीला का वर्णन पूरा कोई नहीं कर सकता है। एक बार एक बात हो रही थी कि श्रीमद् भागवतम में भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। क्या उत्तर है? ऐसा संभव नहीं है। ये ऐसा जितना है वो ही पर्याप्त है हमारे लिए, भगवान को सुख का आनंद देने के लिए। लेकिन अगर अब ये कह दे कि भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन, ये असंभव बात है। जब अनंत शेष के लिए संभव नहीं है तो किसी शास्त्र में कैसे रखा जा सकता है? लेकिन जितना है वो हमको पर्याप्त है तृप्त करने के लिए और शुद्ध करने के लिए। डज दैट मेक सेंस? फाइन।
गरुड़ आदि पक्षी जैसे अपनी शक्ति के अनुरूप ही आकाश में उड़ते हैं। और क्लियर कर रहे हैं कौन से पक्षियों की बात कर रहे हैं भाई, पहुंच जाओ आगे तक। कहां तक पहुंच जाओ? गरुड़ जी। गरुड़ से बड़ा कोई पक्षी नहीं है, वह भी आकाश को पार नहीं कर रहे हैं, उसके अंत को प्राप्त नहीं करते। उसी प्रकार विद्वान भी अपनी बुद्धि शक्ति के अनुरूप ही भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, उसका अंत नहीं प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जान लेगा ना, तब जान ही नहीं सकता तो प्रयास क्यों करना? जी हाँ, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जान नहीं सकता अर्थात पूरा नहीं जान सकते। ठीक है, यही बात अब वेद स्तुति में आएगी बात आगे, कि क्या भगवान का वर्णन शब्दों में किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन समझ में आ गया, लेकिन पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और रोचक बात है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि भगवान अनिर्वचनीय है। पकड़िए इस बात को, भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान का। तो आप शब्दों में कर रहे हैं कि नहीं? भगवान वो व्यक्ति हैं, परब्रह्म वो व्यक्ति हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है शब्दों में। तो आप किसका वर्णन कर रहे हैं? भगवान का ही तो कर रहे हैं। लेकिन ये आशय है कहने का कि आप पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। नहीं तो शृण्वन्ति गायन्ति, तो भगवान के बारे में यश तो भगवान का बोला ही जाता है शास्त्र के अनुसार। भगवान निराकार, साकार तथा अंतर्यामी है। ये बहुत आसान बात है, सब लोग समझते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म है। कौन? एग्जाम लेने का मन कर रहा है लेकिन हम नहीं ले रहे। सर्वव्यापी ब्रह्म का मतलब क्या है? इधर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है, बताओ। इनको दीजिए माइक, चलिए हम पर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं, आप ही को उत्तर देना पड़ेगा। बताइए कि ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ क्या समझते हो आप? नहीं पता? हम तो मान के चल रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है, और नहीं पता आपको? इतना इजी है, ब्रह्म नहीं पता आपको? याद नहीं है आपको? पता है ब्रह्म का अर्थ? हाँ, निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है? माइक दीजिए माता जी को। भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति। बस सिंपल। अब ये पूछ रहे थे प्रॉम्प्ट कर, सिंपल। इसमें क्या व्याख्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यस, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, स्पष्ट है। और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षद द्वारा उनके दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, स्पष्ट है। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्रीला सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं, और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात, आप भागवत धर्म प्रवचन सुने महाराज जी का तो बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए अन्य धर्मों को भगवान ने अन्य ऋषियों से बुलवाया है। वर्णाश्रम धर्म है और सब डिटेल, जैसे कि मनु महाराज ने बोला है। लेकिन भगवत धर्म जिसके द्वारा बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये इतना गुह्य है कि भगवान ने स्वयं बोला है। भगवत गीता में बोला है कि नहीं, मन मना भव मत भक्तो। हम इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है जब याद रखते हो। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरी, भगवत धर्म है कि नहीं? भगवान के प्रति जो हमारे जीव के कर्तव्य है शाश्वत, वो करने वाले बताए भगवान ने। उसका लाभ क्या होगा? भगवान की प्राप्ति। कितना इजी है ना भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। जब हम प्रणाम कर रहे होते हैं तो बाहर के वो व्यक्ति आएगा, वो समझेगा। बल्कि मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु जी सर, माता जी बाहर के, सर ये बताइए सब लोग बाएं तरफ रख के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो अब जब उसको यही नहीं पता है कि कैसे प्रणाम करना है, तो ये क्या पता होगा इस प्रणाम का लाभ क्या होगा? थिंक अबाउट दैट। ये बहुत रहस्यमय है। तो जो भगवान अपने बारे में ठीक ठीक वर्णन करते, उसी के अनुगत्य में साधु लोग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सिंपल सी बात है, भगवान अपने बारे में ठीक ठीक वर्णन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ। इज एज सिंपल एज सिंपल। जब ब्रह्मा जी भी भगवान के ऊपर निर्भर हैं, तो फिर अन्य लोग तो है ही, फाइन।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान जैसा वर्णन करते हैं और जितना सामर्थ्य जिस व्यक्ति को देते हैं उतना वो बोल पाता है। ये भी आप देखेंगे कि कभी कभी लोग नोट्स खूब बनाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये होता है, खूब नोट्स बनाएंगे लेकिन अब बुद्धि एकदम, क्या कहा जाए, मतलब भ्रष्ट तो नहीं कहना चाहिए, बिविल्डर हो जाती है, क्या करें, कौन सा पॉइंट बोले, क्या दिखे, ऐसा कुछ। वो भी भगवान की शक्ति है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात एक लेक्चर में कहते हैं कि पहला लेक्चर हम सोच रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम कैसे प्रवचन देंगे, लेकिन अब इतना अभ्यास है, कहीं पे भी कैसे भी 45-45 मिनट तो हम बड़े आसानी से भगवान के बारे में बोल सकते हैं। सबको इस प्रकार का अभ्यास का इच्छा होना चाहिए। मुझे याद है जब पहला प्रवचन यहाँ दिया था इंग्लिश का, तो मैं लिख लेता था कि मुझे क्या बोलना है, जैसे वो लोग पॉलिटिशियन लोग लिखते हैं ना, ये बोलना है, स्क्रिप्ट की तरह है। तो लोग कहते हैं कि फिर कैसे कैसे आता है। वैसे अभ्यास करते करते भगवान के बारे में बोलते बोलते सब आ जाएगा। इसके लिए हम अपने श्रोताओं के बहुत बहुत धन्यवाद देने वाले हैं, इस समय जो हैं और जो पहले से मुझको सहन करते आए हैं आश्रम में। हम 4-5 लोग रहते हैं कि भगवान के बारे में बोलने से शुद्धिकरण तो होता है और अभ्यास भी हो जाता है। सबसे अच्छी बात है नॉन स्टॉप भगवान की स्मृति रहती है, एटलीस्ट उतने समय। आपने महसूस किया है लिटिल कृष्णा? यस। आप लोग का मन, मुझे पता है कि क्लास में हो या ना हो, लेकिन मेरा तो मन लगा के ही बोल रहा हूं ना। ये गुरुजन प्रभु मुझे समझा रहे थे, कीर्तन करने का लाभ है कि आपको मन लगाना ही पड़ेगा, बिना सोचे कैसे बोलूंगा बताओ, है कि नहीं? तो अपने यश के, अपने क्षमा कीजिएगा, अब भगवान का यश बोलना चाहिए अपनी शुद्धिकरण के लिए। नेक्स्ट, तो बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा, भगवान का यश बोलूंगा। अब वह कथा को शुरू कर रहे हैं। अब फिलॉसफी थोड़ा कम होगा, कथा का अंश अधिक होगा, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। मेरे पीछे बोलिए। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम् जलाशयम् अचक्षाणः रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम्। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। अन्वय देखिए, कहां गया? एकदा धनुरुद्यम्य, एक बार धनुष तथा बाण धारण करके महाराज परीक्षित वने मृगयाम विचरन, वन में आखेट के प्रसंग में भ्रमण करते हुए तथा मृगान प्लस अनुगतः, मृग का पीछा करते हुए, शब्दों को देखते चलिएगा, अर्थ भी समझते चलिए। भृशम, अत्यधिक श्रांत, ये शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं, जब किसके अश्वत्थामा के घोड़े थक गए थे, श्रांत वाजिनः। और हमने वहां भी सुना था नारद जी भी श्रांत थक गए थे जब वह जंगल में गए, तो श्रांत सब आप सुन चुके हो, श्रांत मतलब थक गए थे। क्षुधितस्तृषितो, भूखे तथा प्यासे वह जलाशयम अचक्षाणा, जलाशय की खोज करते हुए, जलाशय देख नहीं रहा था तो पानी चाहिए सोच रहे थे। तम आश्रमम, उस, तम मतलब उस, आश्रमम मतलब आश्रम को, सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। तत्र आसीनम, क्या देखा उन्हें? तो कह रहे वहां उन्होंने आसन पर, आसान नहीं होना चाहिए, आसन होना चाहिए, वहां पर उन्होंने आसन पर बैठे हुए शांत तथा मिलित लोचन, उन्मिलितम मिलितम मतलब मिल गए, मतलब जुड़े हुए, ठीक है। तो मिलित लोचन मतलब जिनकी आंखें बंद किए हुए, मुनिम ददर्श, शमिक ऋषि को देखा। क्या आप लोगों को समझ में आता है सारा कुछ? मैं समझता हूं कि एक बार अन्वय दिखा करके फिर संस्कृत पढ़ा देने से बात पक्की हो जाती है, तो हम करते रहेंगे, यद्यपि अर्थ बड़ा स्पष्ट है। एकदा धनुरुद्यम्य, एक दिन धनुष को धारण करके विचरण मृगयाम मने, वन में विचरण कर रहे थे। मृगयाम का अर्थ क्या था? शिकार करने के लिए। मृगान अनुगतः, हिरणों के पीछे भागते हुए, श्रांतः थक गए, क्षुधितः प्यासे थे, तृषतः भूखे थे, कितने थे?
भृशम अत्यधिक हो गए। उल्टा बोल दिया मैंने, क्षमा कीजिएगा। क्षुधितः मतलब भूखा और तृषितः मतलब प्यासा, और कितने थे? अत्यधिक। अभी बहुत नॉर्मल लग रहा है ना आप लोगों को? इससे पहले मैं आगे जाऊं, कोई गेस कर सकता है कि इस लाइन में क्या अब नॉर्मल है? लेट्स सी इफ यू कैन गेस। अत्यधिक भूख प्यास और शांति से थक गए थे और बहुत भूखे थे और प्यासे थे। लालसा? नहीं। देखिए महाभागवत परीक्षित हम पहले ही सुन चुके हैं, तो महाभागवत मतलब उसको इस भूख प्यास से कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए भूख और प्यास लगती है प्राण को, थकान होती है शरीर को, उसके परिवर्तनों से महाभागवत प्रभावित नहीं होते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सब किसके अधिक्षण में हो रहा है? भगवान के अधिक्षण में हो रहा है। इसलिए लग रहा है बहुत सिंपल श्लोक है, लेकिन बहुत उसमें रहस्यमय बात। ठीक है। जलाशयम अचक्षाणा, इस कारण से जलाशय को देख रहे थे, और क्या करे? प्रविवेश तमाश्रमम, जलाशय दिखा नहीं उनको। जलाशय दिखता तो वह श्रमिक ऋषि से पानी की अपेक्षा नहीं करते। जलाशय दिखा नहीं, जलाशय को ढूंढ रहे थे, और कैसा करते करते प्रविवेश तमाश्रमम, उन श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अभी श्रमिक ऋषि का नाम नहीं रखा गया, लेकिन उस ऐसे कह लीजिए उस आश्रम में पहुंच गए। लेकिन हमें समझाने के लिए प्रभुपाद अनुवाद किया कि वो प्रख्यात श्रमिक ऋषि का आश्रम था, वहां पहुंच गए। और क्या देखा? ददर्श मुनिम आसीनम, मुनि को बैठा देखा। मुनि मतलब ही मननशील हैं, तो वो अब कुछ ऐसा नहीं कार्य कर रहे थे जिससे उनकी इंद्रियां विक्षिप्त हो, इसलिए उन मुनि का वर्णन करते हुए कहते हैं शांतम, उनका मन शांत था। मिलित लोचन, और उनकी आंखें बंद थी। ठीक है, तो बहुत ईजी है। क्रम संदर्भ। परीक्षित महाराज को अपने धाम की प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने ही उन्हें ब्रह्म श्राप द्वारा विरक्त बनाने की व्यवस्था करी, तथा किस प्रकार श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भागवतम उन्हें प्रकाशित हुई, यह एकदा इत्यादि श्लोक में उक्त है। स्पष्ट है ये आप लोग देखिए भाई, भय से चुप रहने के लिए मत बैठिए। जो समझ में आ रहा, मैं समझ लग रहा है बहुत ईजी है, मैंने आपको दिखा दिया बात कि वह कभी प्रभावित होने वाले नहीं। जब भागवतम सुन रहे हैं, 7 दिन न सो रहे हैं, ना प्यास लग रही है, तो वहाँ 7 दिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ कितना कुछ घंटे हुए होंगे, और 7 दिन जिसको प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो कुछ घंटों में प्यास से इतना परेशान हो जाएगा। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भगवान की व्यवस्था थी। फिर ठीक है, फाइन। तात्पर्य, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। दिस इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पर्पट प्रभुपाद। देखिए हर भक्त भगवान के पास तो जाना ही चाहता है। मिक्स्ड डिवोटी भी हो तो भी बुरा तो नहीं लग रहा है भगवान के पास चले जाए, या चाहते भी हैं, लेकिन अब वो कैसे जाएगा इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, जैसा कि हम यहाँ परीक्षित महाराज के केस में देख रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। इसमें आपका नाम नहीं है और मेरा नाम भी नहीं है। अभी मैं इतना विचलित हो गया था हमारे तनिष्क प्रभु की कृपा से, ऐसा दवा खिला रहे, इतनी भूख लग रही थी, लग रहा था कि प्राण मेरे बाहर चले जाएंगे। अब जस्ट उठते ही, जैसे छोटे बच्चे भूखे होते हैं, ऐसे मैं उठते ही भूखा, वेरी फूड, वेरी प्रसाद, टू मच। और मैंने कहा मुझे आज इस पर बोलना है कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से भूख से पा रहे हैं। महाराज खूब जोक करते, महाराज कहते हैं हाँ भाई, बहुत ज्ञान लोग बोलते हैं हम आत्मा नहीं है, सॉरी आत्मा है, आत्मा है, लेकिन जब भूख लगती है तो सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है कि नहीं। तब याद आता है भाई अब इस समय तो शरीर है, उसके बाद भूख बात करेंगे कि हम आत्मा। ये एक इंटरेस्टिंग, हम लोग देखिए अभी मतलब विद ऑल दिस ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डिवोटीज, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कितना कठिनाई है ना। थोड़ा सा भूख और थोड़ी सी क्लांति हो जाती तो व्यक्ति एकदम डाउन हो जाता है। कब पहुंचेंगे उस स्थिति को हमको पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है। कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। तो सोच ही रहा था कि कैसे षड्गो स्वामीगण भूल जाते थे कब खाया लास्ट टाइम, कितना सुख होगा भक्ति का।
सुना तो आपने बहुत बार होगा, कभी सोचे हैं उसके बारे में कि कितना सुख होगा कि व्यक्ति खाना भूल जाए? सोना भूल जाए? सोना तो बिल्कुल नहीं भूला जाता है कि नहीं? या कहते हैं सोना सब कुछ भुला देता है सोना बिल्कुल नहीं भूला जाता। कैसे करते होंगे, कितना सुख मिल रहा होगा भक्ति का, दिस इज अमेजिंग। कोई बात नहीं, वी शुड कंटिन्यू, वन डे विल रीच बाय प्रभुपास मर्सी। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। स्पष्ट है, अब परीक्षित महाराज का सेवा पूर्ण हो गया, जो उनको जगत में राज्य करके कली का निग्रह आदि करके जो करना था सेवा, वह पूर्ण हो गया। अब कृष्ण भगवान उनसे कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य, और उसके लिए आवश्यक था कि ऐसी उनके सामने ऐसी स्थिति प्रस्तुत कर दी जाए। डज दैट मेक सेंस? आप लोग ऐसा सोचेंगे कि परीक्षित महाराज के ही जीवन में ऐसा हो रहा है कि भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति होगी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल परीक्षित महाराज के जीवन में ही भगवान हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कर्मियों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति नामोच्चारण करना शुरू कर देता है, हमको भगवान का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। बल्कि कहा जाए हस्तक्षेप शुरू हो गया, इसीलिए तो नामोच्चारण कर रहा है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। यहां बात आ रही है तो मैं बोल देना चाहता हूं कि देखिए, हमारा जीवन यद्यपि कुछ कुछ चार्ट के अनुसार चल सकता है, लेकिन वह भी भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। बहुत अगर आप सोचने लग जाएं, भक्त लोग कभी कभी गड़बड़ करते हैं कि हम सब कुछ हमारे चार्ट के अनुसार चलेगा। चार्ट मतलब समझ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। यह गलत बात है, ऐसा होता नहीं है, ना हुआ है ना कभी होगा। कृष्ण अरेंजेस, कृष्ण, मैं बार बार इस बात को बोला करता हूं क्योंकि आज भी एक भक्त बोल रहे थे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, हमको, अब हमने आज संकल्प लिया था कि डांटेंगे नहीं, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ अब आपके चार्ट के हिसाब से चल रहा है। कभी कभी तो मेरे कान में ऐसी बात भक्त कुछ बोल देते हैं कि भाई यू हैव गुड कर्मा, दैट्स व्हाई यू कैन डू दिस थिंग्स। दिस नॉट बाय कर्मा। हम जो कुछ अच्छा भी कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा के द्वारा होता है, गुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा आता है। ऐसा नहीं कि हमारे कर्मानुसार हम कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? ये दिमाग हमें घुसा लेना चाहिए। हस्तक्षेप भगवान का आपके जीवन में हो चुका है। अगर जो लोग यहां सामने बैठे हैं उनकी बात करूं तो बड़ा स्पष्ट है कि एक क्षण के लिए भी आप वृंदावन में नहीं आ सकते अगर भगवान का कृपा नहीं है। जस्ट कांट कम। जैसे कि अब ऐसा समझ लीजिए, क्या एक क्षण के लिए आप प्राइम मिनिस्टर के घर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बल्कि आप देखेंगे अंबाला में जो कैंट एरिया है, कैंट खेलेंगे जो भी मिलिट्री है, उसमें लिखा है घुसपैठी को गोली मार दी आप घुसपैठ नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा एक सिंपल उदाहरण है ना, प्राइम मिनिस्टर के आप एक क्षण के लिए भी प्रवेश नहीं कर सकते। यहां लगता है नहीं हम तो आ सकते हैं, टेम्पो में बैठ के आ जाएंगे स्कूटर में बैठ के आ जाएंगे। इट विल जस्ट नॉट कम। आज मुझे बता रहे थे एक भक्त की, नाम भी नहीं सुना है लोगों ने वृंदावन का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम भी नाम नहीं सुने थे वृंदावन स्थान, जबकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए मथुरा सुन लगते हैं, लेकिन वृंदावन का नाम भी बहुत से लोग नहीं सुनेंगे। आपने सुना था क्या? पता नहीं, बहुत से लोग शायद नाम, अरे आप तो पास में रहते हैं, यहाँ तो हवा बह के जाती है भरतपुर में। हाँ सुना था तो आप तो पास में रहते हैं ब्रज के अंचल में। लेकिन वैसे बोल रहा हूँ, आप तो गोवर्धन से ही हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे बोल रहे हैं, लोग नहीं सुने रहते हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं सही है, लेकिन लखनऊ में भी बहुत से लोग होंगे जो वृंदावन नहीं जानते हो। बैंगलोर का वृंदावन गार्डन्स जानते हो, ऐसे बैंगलोर में आई डोंट नो, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं खाली बस इस बात बोल रहा हूँ कि भगवान का हस्तक्षेप है, तभी भगवान की हम भक्ति कर पा रहे हैं। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक प्रबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उसमें उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। कैसी परिस्थिति हो सकती है? परिवार के लोग उपेक्षा करने लग सकते हैं, या व्यक्ति रोगी हो सकता है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि भगवान से वही बार हम लोग प्रार्थना करते हैं
कि हमारी सारी आसक्ति ले लीजिए, लेकिन अब रियली चाहते नहीं है कि ले लीजिए। ये भी है आपने, हाँ हाँ कोई नहीं बोलेगा मुझे पता है यहाँ पे, लेकिन ये वाली नहीं। दिस इज गुड, ना सब ले लीजिए, लेकिन ये वाली आसक्ति तो थोड़ी सी भगवान, लेट मी एंजॉय, लेट मी एंजॉय दिस। जैसे आप देखिए, बहुत बड़ी बात है वैसे, सनातन गोस्वामी जी आए थे महाप्रभु की शरण में और बिल्कुल दरवेश में थे, क्या कहते हैं उसको, एक नहीं घाव नहीं 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 नहीं, जब इधर आए हैं पहली बार जेल से छूट करके मिलने के लिए आए, क्या दरवेश फकीर के रूप में आए, लेकिन पहने हुए थे भोट कंबल, हजार कितने हजारों रुपए का भोट कंबल। तो महाप्रभु पहले तो उनके बाल सफा करवाए, कहते हैं छौर कराओ उसको, मतलब मुंडन कराओ। और फिर जब जितनी बार सनातन गोस्वामी उनके सामने आते तो महाप्रभु उस कंबल को देखते, इतना सटल है, बार बार उस कंबल को देखते, बार बार कुछ बोले नहीं महाप्रभु, खाली बार बार देख रहे उस कंबल को, उस कंबल को, उस कंबल को। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि ना, महाप्रभु को ये हमारा कंबल पसंद नहीं। तो फिर एक व्यक्ति के पास गए, वैष्णव के पास गए जो गंगा जी के तट पे था, उसकी जो पुरानी फटी हुई जो क्या कहते हैं गुदड़ी बोलते हैं, हाँ जो भी, उसको कहिए ले लो और हमारा ये कंबल ली। तो कहते हैं आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आप हमसे मजाक क्यों कर रहे हैं? कहते हैं नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई लेके आए। जब उसको लेके आए तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि एक सद्वैद्य थोड़ी सी भी बीमारी को छोड़ता नहीं है। इतना आप इतने वैराग्य में हो और कहीं आप किसी से भिक्षा मांगने जाएंगे तो आपका कंबल देखिएगा, अरे भाई, जैसे मान लीजिए हम लोग इसीलिए करते नहीं है, मान लीजिए हम लोग कहीं मधुकरी करने जाएं तो किसी से मधुकरी मांग रहे हैं, इतने में फ़ोन कॉल आ जाए, कहीं स्मार्टफोन एंड मधुकरी, सैमसंग स्मार्टफोन एंड देन ये मधुकरी, तो ये तो जमेगा नहीं ना बात। तो खाली बोल रहा हूँ कि हम ये भी एक संभावना हो सकती है, हम सनातन गोस्वामी को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो समझ गए थे कि आसक्ति निरासक्त हो गए थे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग भले प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान प्योरिटी वोटी बना दीजिए, सारी इच्छाओं को हटा दीजिए, एक दोस्त को छोड़ करके, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कृष्ण आपके दास नहीं है। डज दैट मेक सेंस? तो जिन आसक्तियों से हम चुके हुए उनसे भी भगवान छुड़वा देंगे। अब एक और प्रश्न बन सकता है कि भाई जल्दी क्यों नहीं छुड़वा रहे, इसको जरा सोच लीजिए। तो ओ महाराज की उत्तर अद्भुत है, कहते हैं मान लो कोई खंबे को पकड़ा हुआ है कस के, अब अगर जबरदस्ती की जाएगी तो उसको चोट लगेगी ना। समझ में आया? समझ में आ रहे हैं आप? अब बहुत अधिक व्यक्ति आसक्त है किसी इच्छा से, तो उसे खींच के अगर हटाया जाएगा तो उसको दर्द होगा। तो भगवान इसलिए धीरे धीरे करके आसक्तियों को कम करते। हम परीक्षित महाराज के बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन इधर भी अपने जीवन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके भगवान जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनते जाते हैं, नाम उच्चारण करते जाते हैं, धीरे धीरे करके भगवान काट रहे हैं। क्या आप लोग के मन में कभी प्रश्न नहीं आया कि भौतिक आसक्तियां तुरंत भगवान क्यों नहीं काट रहे हैं? इट्स अ वेरी नाइस आंसर। क्योंकि हम भी शायद तैयार नहीं है भौतिक आसक्तियों को त्यागने के लिए। दैट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, नहीं? बट दैट्स अ फैक्ट। मान लो कोई किसी को पद प्राप्त है, कहने को बोल देगा हम पद से आसक्त नहीं, और छीन ले पद तब तो सारा शायद भक्ति छोड़ देगा। तो भगवान धीरे धीरे करके खींचते हैं, ठीक है? तो ये बोल रहे हैं, ये बस बात को बोल रहे हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों ना हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। किसके बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? जी हाँ, वो अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं। उनके स्वप्न में कई बार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आते और कहते हैं कि संन्यास लो। कहते मैं संन्यास कैसे लूँ, पत्नी है, बच्चे हैं, बिजनेस है इत्यादि, संन्यास लो संन्यास लो। तो जब हो ही गया तो प्रभुपाद जी का सारा बिजनेस ही फेल हो गया। और प्रभुपाद की इच्छा थी कि वह अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार प्रचार करें, लेकिन बंधन लगा हुआ था। बंधन क्या कह लीजिए कि बेड़ी भी होती, घर परिवार की आसक्ति। तो आप जानते हैं ना उस दिन क्या हुआ था? प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, उनकी पत्नी वो मैन्युस्क्रिप्ट को कबाड़ी में बेच दी। देखिए कौन प्रेरणा दिया ये करने के लिए? कृष्ण दिए। और प्रभुपाद जी बड़े क्रोध तो स्वाभाविक है आया होगा, और उन्होंने कहा कि यू वांट मी और यू वांट टी। वो चाय लेने के लिए वो बेच दी थी, तो उसने कहा टी।
तो प्रभुपाद उसी दिन छोड़ दिए, दोबारा कभी मुड़ के भी नहीं देखे। अगर प्रभुपाद जी मुड़ के देखे होते तो हम कहाँ होते इस समय, सोच लेने वाली बात है कि नहीं। तो ये भगवान की ही आयोजन था। दिस इज वेरी नाइस। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवत गीता के लिए माध्यम बने थे। ये कितनी अद्भुत बात है ना। दादा बने भगवत गीता का प्रकाशन के माध्यम और पोता बना भागवत का। यही दो मुख्य ग्रंथ सूर्य के समान जगत को प्रकाश देने वाले। अद्भुत है ना ये लोग, ग्लोरियस। तो देखेंगे दोनों को ही यश देने के लिए, शाश्वत यश देने के लिए भगवान को माध्यम बना रहे हैं। इसीलिए जीवन में तो कष्ट आना है, चाहे भक्ति करो या नहीं करो, भक्ति करने पे भी आएगा, लेकिन भगवान कुछ बड़ा प्रयोजन सोच करके दे रहे हैं, यह विचार करना चाहिए। इसीलिए आप आगे देखेंगे कि परीक्षित महाराज कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक सच्ची घटना है कि भक्त को भागवत पढ़ने के लिए उनके पिता बहुत विरोध कर रहे हैं। मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि घर परिवार से निरासक्ति हो जाएगी। अगर बहुत ये भी देखा गया है कि अगर परिवार वाले ज़्यादा फेवरेबल होते हैं तो लोग भक्ति में थोड़ा दृढ़ कम होते हैं, और परिवार वाले विरोध करते हैं तो व्यक्ति और दृढ़ हो जाता है। ऑल्दो इट्स नॉट अ जनरल रूल, लेकिन ये भी होता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसको लोग विरोध करते हैं तो वो और दृढ़ हो जाता है, नहीं मैं भक्ति करके मानूंगा। जो जिद्दी होते हैं ना, भक्ति करके मानेंगे, देखते हैं कैसे रोकते हैं मेरे को। ये भी एक हो जाता है। प्लस वो परिवार से भी विरक्त हो जाता है, वो दिख जाता है कि परिवार वगैरह के में कोई खास दम नहीं है, इस प्रकार की आसक्ति नहीं है। दिस इज ओनली वन एंगल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर प्रकार का इसी प्रकार से होगी व्यवस्था, लेकिन दिस इज, ये देख लेना चाहिए कभी। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवत गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके भूखे तथा प्यासे न होते तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। एक बात आपने ध्यान दी, इनमें क्या उत्पन्न हो रहा है? परीक्षित महाराज में भूख और प्यास, अर्जुन में शोक और मोह। ये दोनों असंभव है। क्या अर्जुन महाभागवत नहीं है? भगवान के पार्षद हैं, उनमें भौतिकतावादी व्यक्ति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति असंभव है, इम्पॉसिबल। वो एकमात्र अनन्य विषयात्मना, वो एकमात्र कृष्ण में ही आसक्त हैं। भाई आप जानते हो, महाभागवत को कह दिया जाए कि एक क्षण के लिए आप कृष्ण को भूल जाइए। क्यों भूल जाएं? आपको तीनों लोगों का राज्य देंगे, तो क्या बोलेगा? नहीं हम नहीं भूल सकते, आधे क्षण के लिए नहीं भूल सकते। तो ऐसे व्यक्ति के चित्त में इस प्रकार के मोह का निर्माण कैसे हो सकता है? आप दोनों बातों की साम्यता बैठा पा रहे हैं? असंभव है। सूर्य में कहीं अंधकार नहीं हो सकता। ऐसे अर्जुन के चित्त में, श्री अर्जुन के चित्त में इस प्रकार के मोह नहीं निर्माण हो सकता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज के चित्त में यह प्यास व्यास का प्रभाव हो ही नहीं सकता। ये बताइए, जो ब्रह्मास्त्र को मां के गर्भ में सहन कर गया, वो क्या वो सोचने वाली बात है? कितना हीट होगा ब्रह्मास्त्र की। सोचिए इस पे। हम लोग कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए जाए और उसको सहन कर ले व्यक्ति, और कहे कि 2 मिनट की प्यास नहीं सहन कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप विचार कीजिए। जो बड़ा व्यक्ति भी नहीं, छोटा बच्चा की, शिशु, मां के गर्भ में बच्चे की क्या क्षमता होती है, वह ब्रह्मास्त्र सहन कर गया, तो यहां प्यास क्यों नहीं सहन कर पा रहा? केवल भगवान के डायरेक्ट अरेंजमेंट से ऐसा हो रहा है। ये इसलिए बड़ा ये सब दिव्य प्रवचन, दिव्य वृतांत हम सुन रहे हैं। भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। मतलब कथा शुरू होती है। एक श्लोक और देखेंगे। कोई पूछे कि भाई वो मुनि को शांत देखा और क्या देखा? आंखें बंद थी, तो क्या विचार कर रहे थे, कहाँ ध्यान था उस मुनि का? तो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहा है। अरे वो फ्रॉड मुनि नहीं थे, असली वाले मुनि थे। ठीक है,
प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणा प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम मनोबुद्धिमुपारतम् स्थानात्रयात् परम प्राप्तम स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम अविक्रियम ब्रह्मभूतम् अविक्रियम् प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणा मनोबुद्धिम उपारतम प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतम् स्थानात्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम. स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतम् अविक्रियम्. So we'll go a little faster now. मुनि की इंद्रियां यानी शौविक मुनि की इंद्रियां श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे. इसको समझते हैं इस लाइन का अर्थ. इंद्रियों की क्या वृत्ति होती है? बाहर की ओर जाना. आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, तो ये वृत्ति ही बंद थी. अब इसको समझना ही मुश्किल है ना. बंद करके देखिए एक बार. आंखें बंद करके भी देख लेंगे तो भी देखिए कुछ कान सुनना चाहता है, आंखें कुछ देखना चाहती हैं. इट्स डिफिकल्ट नहीं, हम बोलना चाहते हैं. हमको तो इस बात का अनुभव भी नहीं हो सकता कि इंद्रियां कंप्लीटली इंटरनल अंदर की ओर मुड़ गई हों. तो इसलिए मुनि को भी ब्लेम मत कीजिएगा, नहीं करेंगे आप, लेकिन एक स्थिति को थोड़ा समझते हुए. श्वास बंद कर लिए थे. हम इसके लिए तो अभ्यास भी नहीं कराना चाहते हैं. इसका क्या मतलब है? श्वास लेके अब बंद कर दिया. और मन और बुद्धि के कार्यकलाप भी बंद थे. हम उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि समझना ही मुश्किल है कि मन भी कहीं कुछ सोच ना रहा हो. आप सभी लोग जानते हैं जब करते समय तो मन आप कुछ तकलीफ ही नहीं देता है ना. हम लोग कुछ नहीं. एक भक्त बोलता है समटाइम्स. मैंने पूछा था एक बार परम पूज्य रोम क्या नाम उनका, रोमपाद महाराज को, इधर VIHE में ट्रांसफर था. महाराज समटाइम्स माइंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन जपा. तो महाराज बोले ओनली समटाइम्स. क्या केवल कभी कभी ऐसा होता है? तो आप समझ लीजिए कि हमारे मन की क्या स्थिति. और इस समय शनिक मुनि के बाद क्या बोल रहे हैं? निरुद्ध, रुक गए, एकदम फ्रीज हो गया मन. फाइन. और वो तीनों जागृत, सुप्त तथा सुसुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे. थोड़ा एक एक पॉइंट समझ लीजिए. देखिए अभी हम लोग सब जागृत अवस्था में, उम्मीद है जगे हुए हैं सब लोग, ठीक है. कुछ ही देर में हम लोग सुप्त अवस्था में चले जाएंगे. सुप्त और सुसुप्ति में अंतर समझ लीजिए. सुप्त अवस्था में स्वप्न आता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था होती है जिसमें स्वप्न भी नहीं आता. ये घोर तमोगुण होता है. ये बुरी बात, तो बुरी बात अच्छी बात नहीं, बस एक बात है. हमको इसमें मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये तीन चेतनाओं की अवस्था है. जागृत अवस्था को में इस प्रोमिनेंटली मोड ऑफ गुडनेस व्हेन वी आर अवेयर. ऐसे कभी कभी आपने देखा किसी बात कर रहे हो वो उसे खो जाता है. कहाँ भाई? तो जागृत तो कुछ मिक्स्ड अवस्था है, मतलब जागृत है कुछ है, क्या है, लेकिन आप जानते हो कि आप सचेत हो इस समय, तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं. इनसे परे अवस्था को तुरीया अवस्था कहा जाता है. ये तीनों गुणों के अनुसार हैं, लेकिन तुरीया अवस्था मतलब दिव्य अवस्था, शुद्ध सत्व की अवस्था. और उस अवस्था में यहां पे बोला जा रहा है परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से एक थे. क्या अर्थ है इसका? जैसे दिव्य भगवान श्री कृष्ण चिन्मय अवस्था में है, सच्चिदानंद है, ऐसे ही अपने को भी उसी प्रकार से देख रहे थे. भगवान के बराबर नहीं हो गए थे. इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद क्या अनुवाद कर रहे हैं? गुणात्मक दृष्टि से एक. जैसे चिंगारी और अग्नि गुणात्मक दृष्टि से एक है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि चिंगारी ही अग्नि है. चिंगारी एग्जैक्टली अग्नि जैसी है, लेकिन अग्नि नहीं है. चिंगारियों से खिचड़ी नहीं पकाते हैं आप. अग्रीड? तो ये बहुत ध्यान से श्लोक को सुनना पड़ेगा. ये नहीं कह देना होगा कि वो भगवान ही बन गए, खुद ही देख रहे थे मैं ही भगवान हूं. ऐसा नहीं है. केवल भगवान से अपनी गुणात्मक एकता को देख रहे हैं कि मैं भगवान से गुणों की दृष्टि से अलग नहीं हूं. नेक्स्ट अन्वय देख लीजिए. इंद्रिय प्राण मन प्रतिरुद्ध. इंद्रिय प्राण बुद्धि मन तथा बुद्धि मन तथा बुद्धि के अवरुद्ध हो जाने के कारण. अवरुद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि वो फंस गए थे, वो खुद ही उसको रोक दिए थे. स्थानात्रयात
त्रय का मतलब होता है तीन, तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से विलग विलग। कुछ समझ में आ रहा है? हम बहुत तेज जा रहे हैं। जागृत अवस्था एक स्थान है, एक स्थिति है, सुषुप्ति भी एक स्थिति है और सुप्तावस्था भी एक स्थिति है। तो इसलिए कह रहे हैं स्थानत्रयात्। अब तो स्पीड आ गई होगी समझने की। जी हाँ ठीक है। मुझे पता नहीं संदेह होता रहता है कि कुछ इज इट अंडरस्टैंडेबल स्थानत्रयात्? ठीक है, उम्मीद है कि आप सत्य बोल रहे हैं। उपारतम, उपरत मतलब इज इन सेंस ऑफ की गिवन अप, इसलिए कह रहे हैं अतएव निश्चेष्ट होते। निश्चेष्ट का अर्थ होता है चेष्टा रहित। तो इन तीनों अवस्थाओं से वे उपरत हो गए थे, उससे विलग हो गए थे, इनसे कोई संबंध नहीं था। दिस अमेजिंग। पता नहीं क्या स्थिति थी, समझ नहीं सकते हम लोग। लेकिन कौन बोला अनकॉन्शियस? कौन बोला अनकॉन्शियस? अनकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस नहीं, ही वॉज फुल्ली कॉन्शियस। अनकॉन्शियस अवस्था है सुषुप्ति की अवस्था प्रैक्टिकली। वैसे सुषुप्ति अवस्था में भी अनकॉन्शियस नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं आज तो बहुत अच्छी नींद आई, मतलब स्वप्न भी नहीं आया। ये कई बार बोलते हैं कि ये रोज ही बोलते होंगे शायद, ऐसे बोलते हैं अरे हम तो मरे जैसा सो गए। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद आप एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ये भी एक है बात। तो उसमें बोला गया है कि सुषुप्ति अवस्था में भी चेतना आत्मा की रहती है। वो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी वो कॉन्शियस रहती है। आत्मा की चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। ब्रह्म भूतम, परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से, अर्थात अपना कोई भी संबंध वह जगत से नहीं देख रहे थे और यही देख रहे थे कि वह चिन्मय आत्मा है। चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल आत्मा के रूप में अपने को भगवान से अभिन्न देख रहे थे गुणात्मक दृष्टि से। अविक्रियम परम, अप्रभावित दिव्य तुरीय अवस्था को देखिए। विक्रिया मतलब एक कॉन्टैमिनेशन कह लीजिए, और अविक्रिया मतलब जिसमें कोई अब गुणों के द्वारा कुछ प्रभाव नहीं है। और परम का मतलब दिव्य अवस्था को प्राप्तम, वो प्राप्त कर गए हैं। तो ये मुनि की अवस्था थी। क्या क्या मुनि की अवस्था थी? मन, प्राण, इंद्रिय और बुद्धि एकदम उपरत थे, और तीनों अवस्था यानी जागृति, सुप्ति नहीं, सुप्तावस्था और सुषुप्ति से परे जो अप्रभावित दिव्य तुरीय अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था से शुद्ध सत्व कहते हैं, वहां पे उपस्थित थे, अपने को ब्रह्मभूत अवस्था में अनुभव कर रहे थे और वहां प्राप्त थे। तो आप समझ रहे हैं कि उनको भी कुछ अनुसंधान नहीं था कि बाहर कौन आया है। क्लियर? ठीक है। श्रीधरी, उस समय महर्षि अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को निरुद्ध कर दिए थे, अतः वे संसार से ऊपर उठ चुके थे। उन्हें मतलब नहीं था, बाहर का अनुसंधान ही नहीं था। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं से यानी स्थानत्रयात् से ऊपर उठकर वे तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। फलतः वे ब्रह्म स्वरूप तथा निर्विकार हो गए थे। विकार तो आप देखते हैं चित्त में गुणों के प्रभाव से आते ही रहते ना। इच्छाएं आना, इच्छा आना ही विकार है। तो उस प्रकार की कोई इच्छा कामना उनके चित्त में अब नहीं आ रही थी। इच्छा आने से तो मन विचलित होता है। किस प्रकार की कोई इच्छा नहीं तो मन में कोई विचलन नहीं। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? फाइन। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, अर्थात ज्ञान योग। योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, अर्थात अष्टांग योग। ओके फाइन। तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि, अर्थात इंद्रियों की भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने से। तो ये तो भक्ति हो गया। अब ये होता कैसे आप जानते हो? भक्ति करते 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 व्यक्ति को जैसे जैसे प्रेम बढ़ जाता है उसको उसका चित्त भगवान के अलावा कहीं जाता नहीं। वो चलते फिरते भी समाधि अवस्था में रह सकता है। उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे हमें 24 घंटे हरे कृष्णा करना चाहिए, और फिर एक व्यक्ति ने बोला मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ये करना है वो करना है। उसके बाद जब सब लोग चले गए तो प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद आपने कहा 24 घंटे हरि नाम करना चाहिए, अभी आप मैनेजमेंट की बातें कर रहे हो। आप जानते हैं फिर प्रभुपाद ने क्या कहा कि मेरी पीठ पे आप कान लगाइए। कान आ गया तो देखा प्रभुपाद लिख रहे हैं लेटर, लेकिन अंदर चल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या अद्भुत है ना, व्हाट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इट इज पॉसिबल फॉर डिवोटीज। वैसे यहाँ पे भी इस जगत में आप देख सकते हैं कि अगर हम आसक्त हैं किसी विषय में, बाहर कुछ भी चल रहा हो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार है, उनको हम कोई भी बात करते हैं वो सोचते हैं कि कैसे उससे पैसा निकलेगा। उन्होंने कहा भाई आप तो बड़े अच्छे हैं, कोई बात कर लीजिए आप, कहीं आप उनका हम चैलेंज दे सकते हैं, कोई बात आप उनको करिए, हम बाद में बताएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कीजिए। हमने कहा ये अच्छे उदाहरण मिल गए, जो बात करते हैं इसमें ऐसा पैसा निकल जाएगा, उसमें वहाँ से पैसा निकल जाएगा। हमने काश हमारी ऐसी मति भगवान में लग रही होती तो कितना अच्छा होता। हर स्थिति में भगवान कैसे मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे, कितना अमेजिंग होता है ना। लोग कितने आसक्त होते हैं ऐसे। तो चलते फिरते भी व्यक्ति सोचता रहता है। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। ये कहाँ मिलता है भाई? पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान यानी स्वरूप को भूल जाते हैं। ये सब आप समझते हो, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं, इस बात पे वो बहुत बल देते हैं। नेति नेति न इति, मैं ये नहीं हूं, इस पे बहुत बल देते हैं। वो सीधे ही विचार नहीं करते कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, वो इस पे बल देते हैं कि मैं क्या नहीं हूं। जैसे देखिए भगवान ने भी बताया ना कि आत्मा को आग जला नहीं सकती, तो आप सोचना शुरू करेंगे भाई ऐसी क्या वस्तु है जिसको आग जला नहीं सकती। मेक सेंस? आत्मा को सुखा नहीं सकते। एक्चुअली आत्मा नहीं बोलते हैं, वो खाली बोल रहे हैं उसको सुखाया नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे क्या सुखाया नहीं जा सकता? उसको काटा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार के चिंतन में ज्ञान योगी लगे रहते हैं। फाइन। लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है, कृष्ण की सेवा में। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार किया जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये कोई अष्टांग की बात हो रही है, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। किस प्रकार से देखा वो हम कल सुनेंगे। आपने कोई व्याख्या क्यों नहीं करी? क्योंकि समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं करते। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। आर देयर एनी क्वेश्चंस? एक प्रश्न कर रहे हैं, हाउ कैन अ महाभागवत बी अफेक्टेड? तो ये तो अभी स्पष्ट हो ही रहा है, तो चर्चा कर रहे थे कि भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। और क्या है? और कोई? ठीक है, फाइन, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।